नमस्कार, मैं पूजा उपाध्याय, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की तरफ से आप सभी का इस एजुकेशनल वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य डाइट लखनऊ के मार्गदर्शन में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भारत के महान व्यक्तित्व पर आधारित शैक्षिक वीडियो के विकास के क्रम में आज जिस महान व्यक्तित्व के बारे में हम परिचर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास कौन थे, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, इस बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उनके जीवन के विषय में हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं वह अनुमान पर आधारित है। अतः ऐसा कहा जाता है कि पत्नी विद्वत्मा की प्रेरणा से माँ काली की उपासना से उन्हें कवित्व शक्ति प्राप्त हुई और वो कालिदास कहलाए। कविता प्राप्त करने की शक्ति के बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, वाणी में कुछ विशेषता है। बस अपनी पत्नी के इन्हीं 3 शब्दों को लेकर उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना कर डाली। अस्ति से कुमार संभव का प्रथम श्लोक, कश्चित से मेघदूत का प्रथम श्लोक और वाक् से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। ये शिव भक्त थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है। मेघदूत और रघुवंश के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की थी। इसी कारण उनके भौगोलिक वर्णन सत्य, स्वाभाविक और मनोरम प्रतीत होते हैं। इन्होंने 3 प्रकार की रचनाएं की हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। अब हम ये जान लेते हैं कि इनके महाकाव्य कौन से हैं। महाकाव्य हैं रघुवंश और कुमार संभव। खंड काव्य हैं ऋतु संहार, मेघदूत। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो उर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र। बच्चों, महाकाव्य, खंड काव्य या गीति काव्य क्या होते हैं यह भी जानना बहुत आवश्यक है। महाकाव्य वह सर्गबद्ध रचना होती है जिसमें कई सारे सर्ग या भाग होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के प्राकृतिक रसों का वर्णन हो, ऋतुओं का वर्णन हो, या एक प्रकार की लंबी कविता है। खंड काव्य क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन की एक घटना को जब प्रधान मानकर कविता की जाती है तो उसको खंड काव्य कहते हैं। और गीति काव्य गेय पदों के रूप में जो काव्य लिखा जाता है उसको गीति काव्य कहते हैं। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने वेद, उपनिषद, दर्शन, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, शास्त्रीय संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की विदा वेला पर महर्षि कर्ण द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान ना करना, इस प्रकार का आचरण जो भी स्त्रियां करती हैं वह गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ भी घनिष्ठ संबंध रहा। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वे भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। शकुंतला की विदाई वेला पर आश्रम के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। हिरणी कोमल कुश खाना छोड़ देती है, मोर नाचना बंद कर देते हैं और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मानो अपनी प्रिय सखी के वियोग में अश्रुपात करने लगते हैं। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध हैं। उपमा का अर्थ होता है समता या तुलना करना। उनकी जो भी उपमाएं हैं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई वेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्रण किया है। जैसे किसी वृक्ष ने
चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया। किसी ने पैरों को रंगने योग्य आलता महावर प्रकट किया। अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलयों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतल के कारण भारत में ही नहीं विश्व में भी सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। इस पंक्ति का अर्थ है कि काव्यों में जो सबसे सुंदर है वह नाटक है, और नाटक में भी जो सबसे सुंदर है वो अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास का ग्रंथ है। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद हुआ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे ने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक को पढ़कर कहा, यदि स्वर्गलोक और मर्त्यलोक को एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य का अटूट संबंध है। कालिदास जी साहित्य के महान विद्वान कवि थे। इन्होंने ज्ञान के सागर से कई अद्भुत और बेमिसाल रचनाएं की। महाकवि कालिदास ने अपनी दूरदर्शी और कल्याणकारी सोच एवं महान विचारों के कारण कई ऐसे श्लोकों की रचना की जिससे उनकी गिनती दुनिया के सर्वोत्तम कवियों में होती है। वर्तमान परिदृश्य में कालिदास कितने प्रासंगिक हैं, ये उनके नीतिपरक विचारों से जाना जा सकता है। आइए जानते हैं कि महाकवि कालिदास ने ऐसी कौन सी बातें कही हैं जो आज भी हमारे जीवन को प्रशस्त करती हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित वचन। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो पत्थर के टुकड़े को ही रत्न की संज्ञा देते हैं। इस श्लोक का यह अर्थ है कि पृथ्वी पर सही मायनों में 3 ही प्रकार के रत्न हैं, 3 ही प्रकार की अच्छी चीजें हैं, भोजन, पानी और अच्छे वचन। किंतु हम अपनी अल्प बुद्धि के कारण या अज्ञानतावश जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उन्हें कीमती वस्तु समझते हैं, ऐसा कालिदास का मानना है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जिनका चित्त विकार उत्पन्न होने पर भी अस्थिर नहीं होता, यानी कि विचलित नहीं होता, वही सच्चे धीर पुरुष हैं। अर्थात किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति आपके ऊपर आए किंतु आप घबराते नहीं हैं, आपको घबराहट नहीं होती है और उस परिस्थिति का सामना आप अच्छे से करते हैं, तो सही मायनों में आप ही धैर्यवान व्यक्ति हैं। तीसरा श्लोक है उनका। तीसरे श्लोक का अर्थ है, उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी सूर्य लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति के समय जो महापुरुष होते हैं उनमें एक रूपता होती है। इसका अर्थ यह है कि जब आप उन्नति के मार्ग पे अग्रसर हो रहे हैं तब, और जब आपकी परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं या आप किसी संकट में हैं, दोनों ही समय, उन्नति के समय आप अति उत्साहित ना हो और विपत्ति के समय आप हतोत्साहित ना हो। अगर दोनों ही परिस्थितियों में आप समान रूप से रहते हैं तो सही अर्थों में आप महापुरुष हैं। चौथे श्लोक का अनुवाद है, काम की समाप्ति यदि संतोषप्रद हो तो परिश्रम की थकान याद नहीं रहती है। यदि आपने ऐसा कोई काम किया है जिसका परिणाम आपको सुख देने वाला है, आपको संतुष्ट करने वाला है, तो उस काम को करने के लिए जो भी परिश्रम लगा है वो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि वो फल ही आपको संतुष्ट कर देगा। 5वां श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुष बादलों के समान देने के लिए ही कोई वस्तु ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ यह है, जैसे बादल है वो पृथ्वी से वाष्प लेता है और फिर वर्षा के रूप में वह हमको वापस कर देता है, इसी तरह से जो भले व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, यदि वो हमसे कुछ ले रहे हैं तो उसे वापस हमारे कल्याण के लिए कर देते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार हैं, उसी प्रकार कालिदास का काव्य और नाटक
आज भी कवियों के लिए और हम सभी के लिए अनुकरणीय है। बच्चों, आज हमने कालिदास को कितना जाना और समझा है, आइए उसके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कालिदास किस राजा के राजकवि थे? दूसरा प्रश्न है, कालिदास ने किन 3 शब्दों को लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की? प्रश्न नंबर 3, महाकवि कालिदास की किस रचना को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है और क्यों? प्रश्न नंबर 4, अपने गुरुजनों की सेवा करना और क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, यह उपदेश किसने किसको दिया? प्रश्न नंबर 5, कालिदास किसके लिए संसार में प्रसिद्ध हैं? धन्यवाद।